नमस्कार मित्रों, मैं राहुल वर्मा आज आपके लिए भारत की स्थिति एवं विस्तार पार्ट 4 लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत हम भारत में विभिन्न राज्यों का जो निर्माण है वह किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं भारत में भाषा के आधार पर पुनर्गठन। हम इसमें कहते हैं या हम देखने को मिलता है कि भारत में भाषाई राज्यों का विचार स्वतंत्रता से प्राप्ति से पूर्व 1919 के पश्चात ही आरंभ हो गया था, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों की भागीदारी के साथ साथ कांग्रेस ने मातृभाषा में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया था और 1920 के नागपुर सत्र में इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए 1921 में अपने संविधान को संशोधित करते हुए भाषाई आधार पर अपनी क्षेत्रीय शाखाओं का पुनर्गठन किया। इसके बाद बात करते हैं हम कि भाषाई आधार पर सीमाओं के पुनर्गठन की मांग और अधिक उठने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई आंदोलन हुए और हिंसक घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। प्रथम भाषाई राज्य का गठन पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश को अलग करके किया गया था। जैसा कि हमको ज्ञात है कि भारत में सबसे पहले जिस राज्य का भाषा के आधार पर वर्गीकरण किया गया या जो राज्य भाषा के आधार पर बना वह आंध्र प्रदेश था। और यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है। इसके बाद एक आयोग की स्थापना की गई और इसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन देखने को मिलता है। इन 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमने अपनी क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, जिसका गठन 1953 में हुआ था, उसके बाद 1960 में बम्बई जो राज्य था इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। जो मराठी बोलने वाले लोग थे उनको महाराष्ट्र दे दिया गया और जो गुजराती बोलने वाले थे उनको गुजरात का क्षेत्र देकर उनको 2 राज्यों में कन्वर्ट कर दिया गया। यह जो विभाजन था भाषाई आधार पर किया गया था। अब 1963 की बात करें तो 1963 में असम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया, जो कि सांस्कृतिक विविधता के आधार पर आदिवासियों की अनूठी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। आगे बात करते हैं हम 1966 में जो पंजाब राज्य था इसका जो गठन किया गया, या हरियाणा राज्य था जिसका जो गठन किया गया, ये गठन भाषा के आधार पर किया गया। ऐसे क्षेत्र जिनमें पंजाबी भाषा अधिक बोली जाती थी उन क्षेत्रों को उन्होंने पंजाब, व जिन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती थी उन क्षेत्रों को हरियाणा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। इस क्षेत्र के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र था
उस क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत मिला दिया गया। आगे बात करें 1969 में मेघालय राज्य का गठन किया गया। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों का पुनर्गठन देखने को मिलता है, या यूँ कहें कि इनको 1972 में त्रिपुरा और मणिपुर को राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में राज्य बने। पूर्वोत्तर राज्यों के इस पुनर्गठन में संस्कृतियों का संरक्षण तथा नृजातीयता में अंतर प्रमुख कारक बने। प्रशासन में स्वायत्तता की मांग भी एक अन्य प्रमुख कारक के रूप में उभरी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो वर्गीकरण किए गए वह वर्गीकरण या तो भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर या स्वायत्तता या अपने स्वशासन की मांग के आधार पर ही नए राज्यों का पुनर्गठन देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम आगे बात करें, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का निर्माण हमको देखने को मिलता है, जिसमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, जबकि झारखंड बिहार राज्य से पृथक होना इनको देखने को मिलता है। 2014 में तेलंगाना राज्य एक नवीन राज्य के रूप में उभरा। तेलंगाना का जो निर्माण है यह 2014 में किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद तथा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती घोषित की गई है। आधुनिक समय में हमको देखने को मिलता है कि राज्यों के पुनर्गठन में प्रशासनिक सहजता तथा क्षेत्रीय असमानता एक सुदृढ़ कारक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। आगे बात करते हैं हम कि अलग राज्यों की होड़ कि भाई भारतवर्ष में या भारत देश में कई जगहों से आवाज़ें उठ रही हैं कि हम अलग राज्य बनना चाहते हैं। इसके बारे में बात करें कि यद्यपि भारत में राज्यों के पुनर्गठन का कार्य अभी तक पूर्ण देखने को नहीं मिलता है और यह एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान में भारत में स्वायत्तता तथा राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए कई मांगें उठ रही हैं और लंबे समय से दीर्घावधि से वह इसके लिए संघर्ष और प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा गोरखालैंड राज्य की मांग प्रबल रूप से उठ रही है। आगे देखें, बोडो छात्र संघ द्वारा बोडोलैंड राज्य की मांग तथा मेघालय राज्य से गारोलैंड राज्य की मांग उठ रही है। जैसा कि हम देखते हैं मेघालय में गारो खासी जयंतिया नाम की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसमें खासी में पूरे विश्व की सर्वाधिक मात्रा में वर्षा हमको देखने को मिलती है। वहीं गारो पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। और आगे हम देखें तो क्रमशः उत्तर प्रदेश को भी 4 राज्यों में विभाजित करने का प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं क्रमशः बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल व अवध प्रदेश में विभाजित
करने की जो मांग है वह प्रबल रूप धारण करती जा रही है। अतः दोस्तों, इस प्रकार हमने भारत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि भारत की और किस विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।